हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है हिंदी जो है व्याकरण से संबंधित जितने भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक्स हैं जिन पे जो है हमने क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर जो है सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स हो, चाहे आरओ एआरओ का एग्जाम हो, या फिर चाहे आप ले लीजिए दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार का हो, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम्स में जो है ये कॉमन टॉपिक्स होते हैं और ये कॉमन टॉपिक्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो भी इस तरीके के जो है वीडियोस का जो है लाभ ले सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है शुद्ध शब्द को हमें पहचानना है, कौन सा जो है शब्द शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो देखिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, प्रोनाउंस करेंगे तो सभी एक तरीके से जो है प्रोनाउंस हो पाएंगे जो है। ठीक है, देख तो समझिए, देखिए इसमें कौन सा सही आंसर है। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिन बच्चों ने जो है सी मार्क किया है इसका, वो सही आंसर है। अंतर्गत जो है इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ना कि इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, हमें फिर से पहचानना है शुद्ध शब्द को। आदिशासी, आदिशासी सभी एक रूप में लिखा गया है। गौर से देखिए, क्वेश्चंस को गौर से देखिएगा, इसमें जो है किस तरीके के जो है शब्दों को चेंजेस किए गए हैं ये भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं हो, ठीक है, कि जो है आप जल्दी जल्दी में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करें और बाद में जब क्वेश्चंस आए तो अक्सर जो है गलत हो जाते हैं। ठीक, तो देखिए आदिशासी जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसका आंसर है बी नंबर, ना कि जो है ये शाह लिखा जाता है। ठीक है, ना ही ये शाह लिखा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जो है बर्तनी जो है इसमें से शुद्ध है, आभ्यंतरिक, स्वातंत्र, सांसारिक, शुद्धिकरण। तो देखिए इसका सही आंसर है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण जो है इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर जो है इस तरीके से भी जो है शुद्धिकरण जो है लिखा जाता है। ठीक है, शुद्धिकरण इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आभ्यंतरिक नहीं होता, आभ्यंतर होता है, आभ्यंतर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आभ्यंतर होता है। स्वतंत्र को जो है लिखते हैं स्वतंत्र। ठीक है, स्वातंत्र नहीं होता तो स्वतंत्र होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। और संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। ध्यान रखिएगा, सा के बाद जो है बड़ा आ का मात्रा होती है तो सान जो है सारिक होता है। ठीक है, सारिक। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये तीनों जो है शब्दों को जो है लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है हमें फिर से जो है शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो देखिए आनुषंगिक, आनुषंगिक, अनुषंगिक और अनुषंगिक। तो देखिए इसमें से क्या होता है सही आंसर। तो देखिए शुद्ध शब्द है आनुषंगिक। ध्यान रखिएगा, आनुषंगिक जो है एक सही शब्द है, बाकी सभी जो है गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिजीविषा को किस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए जिजीविषा को जो है जी जी इस तरीके से, चारों ऑप्शंस को गौर से देख लीजिए। तो इसका सही आंसर है, जिन लोगों ने जो है डी आंसर जो है लॉक किया है वो सही जवाब है उनका, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, जिजीविषा होता है, जी जीविषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, सूपनखा, इस तरीके से किस तरीके जो है सूपनखर को लिखा जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है, अगर जिन बच्चों ने जो है इसका डी आंसर लॉक किया है वो सही है। सूपनखा को जो है इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, सूपनखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से जो है कौन सा अशुद्ध शब्द है, हमें यह पहचानना है। तो विरहिणी, ग्रहिणी, विभीषण और जगतगुरु। तो देखिए अशुद्ध शब्द को पहचानना है। तो देखिए सही आंसर है इसका, अशुद्ध है विरहिणी, ये गलत है, ये मतलब ये गलत है, बाकी सभी शब्द सही हैं। विरहिणी को जो है इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, विरहिणी होता है। ध्यान रखिएगा, उसमें जो है हा के बाद जो है छोटी ई की मात्रा लगती है, विरहिणी। ठीक है, ग्रहिणी जो है, ग्रहिणी इसी तरीके से लिखता है, कई लोग जो है इस तरीके से लिख देते हैं ग्रहिणी, तो ये गलत है, ध्यान रखिएगा ये गलत है। विभीषण जो होता है इसी तरीके से जगत गुरु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द को हमें पहचानना है। देखिए तो हिरण्य कश्यपु होता है, हिरण्य कशिपु होता है, हिरण्य कश्यप होता है या हिरण्य कश्यप होता है। तो देखिए सही शब्द को पहचानना है। तो हिरण्य न कश्यप होता है, न कश्यप होता है, न कशिपु होता है, हिरण्य कशिपु होता है। ध्यान रखिएगा, हिरण्य कशिपु जो है इस तरीके से लिखते हैं। तो ये कशिपु जो है बहुत ध्यानपूर्वक जो है इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन बताना है कि उज्ज्वल जो है
शब्द हैं और ये शब्द किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो देखिए जो है शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, जो है ये सही जवाब है। उज्ज्वल को में जो है दो आधा जा लगते हैं, ठीक है। कई बार जो है बच्चे जो है गलत तरीके उज्ज्वल लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अक्सर जो है इस तरीके से जो है नाम लिख देते हैं, बल्कि ये गलत है। उज्ज्वल जो है इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी जो है शब्दों को जो है वैमनस्यता जो है इस जो वैमनस्या है, ठीक है, ये नहीं होता है शब्द, ये होता है वैमनस्य, ठीक है, वैमनस्य होता है। और कवित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, ध्यान रखिएगा, कवयित्री होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, ध्यान रखिएगा, प्रामाणिक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गौर से जो है शब्दों को जो है ध्यानपूर्वक देखिए कि इसमें क्या जो है चेंजेस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है और इसमें से शुद्ध शब्द को पहचानना है। खिवैया, अनन्नास, न्यौछावर और निरपेक्ष। देखिए इसमें सही जवाब क्या है, तो इसका सही आंसर है 10वें का, इसका सही आंसर है अनन्नास, जो है इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, अनन्नास जो है सही आंसर है, ठीक है। खिवैया नहीं होता, खेवैया होता है, ध्यान रखिएगा, खेवैया होता है, ठीक है। और न्यौछावर को नहीं, न्यौछावर नहीं होता, न्यो होता है, न्यौछावर, ठीक है, न्यौछावर होता है, ठीक है। अनन्नास इसी तरीके से लिखते हैं, कई लोग जो है अनानास लिख देते हैं, अनानास लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो है गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब जो है कि तद्भव तत्सम को जो है हमें जो है सॉल्व करते हैं, तद्भव तत्सम को पहचानते हैं। अक्सर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर जो है हर एग्जाम्स में जो है तद्भव तत्सम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तद्भव जो होता है, ठीक है, वो हिंदी के नज़दीक जो है शब्द होते हैं। आमतौर पे जो है ऐसे शब्द जो है गांव में जो है बोली जाने वाली भाषाएं होती हैं, गांव में जो है इन शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है। टूटी फूटी भाषा होती है, ठीक है, मतलब बिगड़े हुए इसके स्वर होते हैं। जैसे कि कई बार देखिए, जैसे कि यमुना होता है, देखिए आपने जो है यमुना नदी जो है, कई बार जो है यमुना नदी होता है, तो कई जगह जमुना इसको बोलते हैं, कई जगह अलग अलग तरीके से जो नामों को जो है प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये टुकड़े टूटे हुए शब्दों में होता है, तद्भव शब्द वही होते हैं। एक होता है तत्सम शब्द, ठीक, ये शब्द जो होते हैं, ये शब्द होते हैं संस्कृत के नज़दीक, या तो संस्कृत के बिल्कुल नज़दीक होते हैं या संस्कृत से जो है लिए गए हूबहू शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तद्भव शब्द को हमें देखना है। अट्टालिका जो है एक तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको तद्भव तत्सम नहीं आते, अक्सर जो है बच्चे जो शहरी बच्चे हैं उनको जो है तद्भव तत्सम सॉल्व करने में दिक्कत होती है, ठीक है। इसके लिए आप एक पर्सनल नोट्स अपने बना सकते हैं हिंदी में। मेरी पर्सनल राय ये है कि आप हिंदी के जो है तद्भव तत्सम विलोम शब्द हो सकते हैं, कई जो है सिंपल होते हैं और कुछ थोड़े से डिफरेंट होते हैं, कुछ थोड़े से हार्ड होते हैं, उनके जो है आप पर्सनल नोट्स बना सकते हैं, बनाया करिए। जिस तरीके से मैंने आज जो है अभी आपको जो है शुद्ध अशुद्ध में जो है 10 क्वेश्चंस कराएं। अगर आपको 10 में से कोई क्वेश्चंस नहीं आता, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस अगर गलत किए हैं या कोई भी क्वेश्चन गलत किया, उसको एक कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अट्टालिका जो है वो एक तत्सम शब्द है और अट्टालिका को जो है तद्भव रूप में क्या कहते हैं, अटारा, अटाला, अटारा, अटल और अटारी। तो देखिए इसका सही आंसर है अटारी। अट्टालिका को जो है अटारी कहा जाता है, ठीक है, इसका तद्भव जो है अटारी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञान का जो है तद्भव जो है ज्ञान चुनना है, तो अज्ञान जो होता है का तद्भव शब्द हमें चुनना है। तो अज्ञान जो है एक शब्द है शब्द, और इसको जो है हम तद्भव के रूप में चुनना है, तो ये है, इसका सही आंसर है अजान। बी आंसर जिन लोगों ने लॉक किया है वो सही आंसर है, ठीक है, अजान जो है, ठीक है। चलिए तद्भव शब्द हमें फिर से पहचानना है। कुपुत्र, इष्टिका, अमीय और उलूक। तो देखिए कौन सा जो है तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर है अमीय। अमीय का जो है तत्सम शब्द होता है अमृत। अमृत को जो है अमीय कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अमीय कहते हैं। और कुपुत्र जो होता है उसको जो है, अगर हम कुपुत्र जो है एक तत्सम शब्द है और इसका हम तद्भव बनाएं तो कुपुत्र होता है या कपूत कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कपूत इसे कहते हैं। कुपुत्र जो है एक तत्सम है। और इष्टिका जो है, इष्टिका का जो है तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, उसे कहते हैं ईंट, ईंट या ईटा भी कह सकते हैं, ठीक है। उलूक को जो है तद्भव में बोलते हैं उल्लू, ठीक है। तो ये जो है चारों जो है शब्द इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है, इसमें पहचानना है हमें।
तो माँ, मछली, केला और अमूल्य है। तो देखिए तत्सम शब्द को पहचानना है, ठीक है। तो अमूल्य जो है एक तत्सम शब्द है, अमूल को जो है तद्भव है अमोल, ध्यान रखिएगा। इसको जो है बोलते हैं अमोल। कई बार जो है आपने जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है पेरेंट्स या दादी आपको कहते हैं ये बहुत अमोल वस्तु है, तो अमोल मतलब बहुत इसकी कीमत है, ठीक है। केला को जो है केला एक तद्भव शब्द है, और केला को जो है हम बोलते हैं तत्सम में कदली। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कदली, याद रखिएगा। मछली को तो सबको पता है मत्स्य पालन होता है, तो मत्स्य जो है ये मछली है। माँ को जो है मात्र बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मात्र जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक। तो ये जो है चारों जो है ऑप्शंस को गौर से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षी का जो है तद्भव शब्द बताना है, तो अक्षी का जो है तद्भव शब्द क्या होता है? तो देखिए अक्षी का सही आंसर है, आंसर बताइए, इसका सही आंसर है सी, आंख जो है अक्षी का जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। आंख को अक्षी कहते हैं, ठीक। अंगीठी का जो है तत्सम शब्द हमें बैठाना है, तो अंगीठी जो है एक जो है का तत्सम शब्द है, तो ये जो है अंगीठी जो है एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम होगा अग्निष्ठिका, ध्यान रखिएगा, अग्निष्ठिका जो है, ठीक। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, ध्यान रखिएगा, ये डी आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं का तत्सम शब्द बताना है। गेहूं का जो है तत्सम शब्द होता है, गेहूं को जो है तत्सम शब्द होता है गोधूम, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं गोधूम। इसका सही आंसर है ए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जामुन का जो है तत्सम शब्द बताना है, तो जामुन को जो है बोलते हैं यामुन नहीं, जामुन नहीं, जम्बू इसको सही आंसर है, इसका आंसर है सी। जामुन को जो है तत्सम इसका जो है तत्सम शब्द है जम्बू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेत का जो है सही तत्सम शब्द, खेत जो है एक तद्भव शब्द है, और इसका हमें तत्सम बताना है, तो खेत का जो है तत्सम होता है, इसका सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर है बी नंबर, ध्यान रखिएगा। खेत का जो है तत्सम होता है क्षेत्र, खेत को क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए अंगोछा जो है किसका तद्भव शब्द है? तो देखिए अंगोछा जो है किसका तद्भव शब्द है? अच्छा ठीक है, तो देखिए अंगोछा जो है एक तद्भव शब्द है, और हमें जो है एक तत्सम शब्द की पहचान करना है। ये पूछ रहा है कि किसका तद्भव शब्द है, तो देखिए इसका सही आंसर है ए नंबर, ध्यान रखिएगा, 20 का आंसर है ए। अंगपोछा इसे कहते हैं तद्भव शब्द, ये एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए जो है शब्दों का जो है विलोम शब्द बताना है। अवनी का जो है विरुद्ध जो है शब्द कौन सा होगा? तो अवनी को जो है क्या कहते हैं? तो अवनी जो है इसका विलोम शब्द बताना है। अमन, चक्षु, अग्नि, अंबर, तो अंबर जो है इसका सही आंसर है। अंबर को जो है अवनी कहते हैं, ये जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 50 लाइक्स को जो है 100 जो है 50 लाइक्स का जो है टारगेट है। 50 लाइक से जो है हमें मोटिवेट होंगे, हम भी थोड़ा सा, हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग जो है वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर जो है रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहोदर जो है शब्द का विलोम बताना है, तो सहोदर शब्द का जो है विलोम क्या होता है? तो देखिए इसका सही आंसर है अन्योदर, ध्यान रखिएगा, 22 का जो है आंसर सी है। सहोदर का विलोम अन्योदर होता है, ठीक है, ठीक है। और अधर का विलोम होता है धर, धर का अधर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उक्त का विलोम जो है क्या होता है? तो उक्त का विलोम क्या है? इसका सही आंसर है, तो उक्त का विलोम होता है अनुक्त। सही आंसर जिन लोगों ने ए लॉक किया है वो सही है। और अनुपयुक्त का होता है उपयुक्त, ध्यान रखिएगा, उपयुक्त जो है इसका आंसर है, ठीक है। अनुक्त जो है उक्त का है विलोम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उदार जो है शब्द का जो है हमें विलोम बताना है, तो उदार शब्द का विलोम क्या होता है? तो देखिए सही आंसर देखिए, इसका सही क्या है? इसका उदार का जो है विलोम होता है अनुदार, उदार का विलोम होता है अनुदार। यहाँ पे जो है बाकी जो है चीज़ों का जो है ऑप्शंस के जो है देखते हैं क्या है। कठोर का जो है विलोम होता है सरल, कठोर व्यक्ति एक सरल व्यक्ति, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, कठोर व्यक्ति सरल व्यक्ति, ठीक है। निर्भय का जो है विलोम होता है भयभीत, जो डरता ना हो किसी से और जो डरता हो, भयभीत होने वाला, ठीक है, निर्भय और भयभीत।
और अपव्यय का जो है विलोम होता है व्यय होता है, ठीक है। अपव्यय का जो होता है, ठीक है, व्यय होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्त जो है शब्द का विलोम बताना है। आवृत्त का जो है क्या विलोम होता है, तो देखिए आवृत्त का जो है सही विलोम है, 4 ऑप्शंस दिए गए, विमोचित, आच्छन्न, परिच्छन्न और अनावृत्त। तो आवृत्त का विलोम होता है, सही आंसर इसका डी नंबर है। आवृत्त का विलोम होता है अनावृत्त, ठीक है। आवृत्त का अनावृत्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवरण का जो है शब्द का विलोम देखिए, आवरण शब्द का विलोम हमें बताना है। तो आवरण का अनावरण, आचरण, सुवर्ण और अवज्ञा। तो देखिए इसका सही आंसर है आवरण का विलोम होता है अनावरण। आवरण का विलोम अनावरण होता है और अज्ञा का होता है अवज्ञा, ठीक है। अज्ञा का विलोम होता है अवज्ञा, या अवज्ञा का विलोम अज्ञा होता है, ठीक है। और आचरण का अनाचरण, ठीक है। आचरण व्यक्ति या अनाचरण, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वादी का जो है विलोम शब्द हमें बताना है। तो वादी शब्द का विलोम होता है, इसका सही आंसर देखिए, अवादी, प्रतिवादी, विवादी और अनावादी। तो इसका सही आंसर है प्रतिवादी। वादी का विलोम होता है प्रतिवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निवृत्ति का जो है विलोम हमें बताना है। तो निवृत्ति का जो है विलोम होता है, सही आंसर, निवृत्ति का विलोम सद्वृत्ति, सुवृत्ति, प्रवृत्ति और कुवृत्ति। तो देखिए इसका सही आंसर है प्रवृत्ति। ध्यान रखिएगा, निवृत्ति जो है अक्सर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निवृत्ति का विलोम जो है प्रवृत्ति होता है और सुवृत्ति का विलोम होता है कुवृत्ति। ध्यान रखिएगा, कुवृत्ति जो है इसका विलोम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सदगति का जो है विलोम होता है असदगति। ध्यान रखिएगा, असद वृद्धि, वृत्ति, असद वृत्ति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है, आध्यात्मिक जो है शब्द का विलोम बताना है। तो आध्यात्मिक जो है शब्द का विलोम होता है 4, आसक्त, ध्यात्मिक, उन्नत और भौतिक। तो देखिए आध्यात्मिक व्यक्ति है एक, ठीक है, जो पूजा पाठ करता है, और एक भौतिक व्यक्ति है, ठीक है, जो भौतिक चीज़ों में जो है विलासपूर्ण जीवन चाहता है। वो नई गाड़ी, नए घोड़े, उसके धन और गाड़ी घोड़ा, जमीन जायदाद, इन सब चीज़ों। तो भौतिक वस्तुएं यही होती है ना, सोनो शौकत की जो चीज़ें होती है। अध्यात्म, तो अध्यात्म का विलोम भौतिक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उन्नत का विलोम क्या होता है, तो उन्नत का विलोम होता है औन्नत, ठीक है। उन्नत का विलोम एक औन्नत होता है, याद रखिएगा। आसक्त का विलोम क्या होता है, तो आसक्त का विलोम होता है अनासक्त, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये ऐसा कोई शब्द नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृष्णा का जो है उपयुक्त जो है विपरीतार्थिक जो है विपरीतार्थक जो है शब्द बताना है, ठीक है। तृष्णा का जो है विलोम क्या होता है, तो तृष्णा का जो है वितृष्णा, निस्पृह, संतुष्टि और वितृप्त। तो देखिए तृष्णा का विलोम होता है वितृष्णा। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है वितृष्णा, ठीक है। और संतुष्टि का जो है यहां पे विलोम होता है असंतुष्टि, ठीक है, ध्यान रखिएगा, असंतुष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषक का उपयुक्त जो है विपरीतार्थक जो है शब्द को पहचानना है। तो पोषक का जो है विलोम शब्द क्या है, तो पोषक का जो है विलोम होता है, सही इसका आंसर है, पोषक का विलोम होता है शोषक। ध्यान रखिएगा, पोषक को जो है हम शोषक कहते हैं विलोम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जो है शब्द जो है पर्यायवाची नहीं है, हमें पर्यायवाची जो है हमें बताना है। पर्यायवाची जो है तीसरा टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। तो पर्यायवाची से रिलेटेड आप क्वेश्चंस देखे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं मैंने यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और बच्चे जो है ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पर्यायवाची कौन सा जो है शब्द नहीं है, अंधकार का यहाँ पे पर्यायवाची हमें बताना है। तो देखिए अंधकार का पर्यायवाची होती है तम, अंधेरा, ये अंधकार के पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। और तिमिर भी जो है अंधकार का पर्यायवाची है। अमावस्या जो है अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखिएगा। तिमिर के साथ साथ जो है तमस भी जो है अंधकार का पर्यायवाची माना जाता है। अंधेरे के साथ साथ जो है अंधियारा जो है, अंधियारा जो है अंधकार का पर्याय, अंधियारा रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अमावस्या नहीं है यहाँ पे। अनल जो है शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो अनल जो है किसका जो है पर्यायवाची शब्द है, तो अनल जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, अग्नि, वायु, जल में से किसका है सही आंसर। तो देखिए अनल जो है अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का जो है और भी पर्यायवाची है, तो इसको अग्नि का पर्यायवाची अनल भी कहते हैं, आग भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पावक इसी को कहते हैं, ठीक है। वायु सखा,
वायु सखा, तो देखिए वायु जब हवा बहुत तेज चलती है ना, वायु सखा मतलब दोस्त होता है, तो वायु जब तेज चलती है तो आग को जो है और दूर तक ले जाने का कार्य करती है, तो वायु सखा हो गए, है ना। पावक जो हो गया, दहन हो गया, ध्यान रखिएगा दहन जो है एक जो है मतलब अनिल अग्नि का जो है पर्यायवाची है। तपन जो है, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हैं, इनको जो है आप पर्यायवाची जो है बिना कॉपी में लिख करके याद नहीं कर पाएंगे अगर आप सोचेंगे, क्योंकि कुछ पर्यायवाची छूट जाते हैं और आपको कम से कम एक शब्द के कम से कम 7 से 8 पर्यायवाची याद होनी चाहिए। कोशिश करिए अपने जो है तपन, जैसे तपते हैं ना तो आग ही तपाएगी ना आपको, तो इस तरीके से याद रखना, ठीक है। गिरवी, ध्यान रखिएगा गिरवी जो है शब्द जो है अग्नि के लिए यूज किया जाता है, गिरवी शब्द जो है अग्नि के लिए यूज किया जाता है। एक और शब्द है जिसे कहते हैं दव, दव जो है उसे भी अग्नि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पावक, अनिल, अनल, ठीक है। और ये जो है अनिल तो शहर वायु का है, तो पावक, अनल, वायु सखा, दहन, तपन, गिरवी और दव जो है ये सभी जो है अग्नि के पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप का पर्यायवाची क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो सांप का जो है पर्यायवाची पता होना चाहिए। तो देखिए सांप का जो है पर्यायवाची होता है, इसका सही आंसर है अही, ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है अही। सांप के अन्य जो है पर्यायवाची और भी हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो है व्याल, व्याल जो है वो सांप का पर्यायवाची होता है, ठीक है। भुजंग नाग जो है आपने कई बार सुना होता है, भुजंग काला है भाई, तो ये भुजंग जो है ये सांप का पर्यायवाची है, ठीक है, भुजंग, ठीक है। और पवनाग, पवनाग, ठीक है, ठीक है, पवनाग जो है। और एक तो बिल्कुल सिंपल सा है जिसे कहते हैं विषधर, तो विषधर तो आप सभी को याद होगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है सारंग, ध्यान रखिएगा सारंग जो है सांप का पर्यायवाची है, ठीक है, सांप का पर्यायवाची सारंग है। मणिधर, मणिधर जो है ये तो आपको पता ही होगा, मणिधर तो है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। और एक और जो है जिसे कहते हैं उरग, तो ये भी आप याद रखिएगा, सारंग और उरग जो है ये सांप के पर्यायवाची है। और अही, ये तीन जो है सबसे ज़्यादा पूछा, और ब्याल, ठीक है। और भुजंग आपको पता ही है, पवनाग जो है भी आपको पता होगा, विषधर भी आपको पता होगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इधर देखते हैं कुछ। अरुण शिखा जो है किस चीज़ का है, तो अरुण शिखा जो है ये मुर्गा का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। अरुण शिखा आपने देखा होगा, मुर्गा के ऊपर लाल लाल जो है एक तरीके से छोटा सा नहीं झंडा टाइप लगा रहता है ना, तो उसी को कहते हैं अरुण शिखा, लाल लाल कलर का, ठीक है। और के हरी जो है, का हरी नहीं के हरी अगर लिख दे यहाँ पे, के हरी और सादुर्ल, देखें तो ये जो है सिंह, शेर का पर्यायवाची है, सिंह का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे जो है शब्द आपको याद होने चाहिए। यमुना का जो है पर्यायवाची इसमें से क्या है, तो देखिए यमुना का कालिंदी, यामिनी, भागीरथी और कालिंदी कहते हैं। तो देखिए यमुना को जो है क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है कालिंदी। कालिंदी एक्सप्रेस जो होती है, ठीक है, वो यमुना ही एक्सप्रेस कहलाती है, ठीक है। तो या ध्यान रखिएगा, मतलब ट्रेन जो नहीं चलती, कालिंदी ट्रेन चलती है, तो ध्यान रखिएगा इसी के नाम पे, यमुना के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप भूलिएगा नहीं। यमुना के और भी पर्यायवाची हैं जिसे कहते हैं सूर्य तनया, ध्यान रखिएगा यमुना के पर्यायवाची याद रखिएगा, सूर्य तनया, भानुजा, भानुजा जो है ये भी एक यमुना का पर्यायवाची है। सूर्य सुता, ध्यान रखिएगा सूर्य सुता जो है ये यमुना का पर्यायवाची है। और तरणी, तरणी तनुजा, ठीक है, तनुजा, तरणी तनुजा जो है ये यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यामिनी किसका पर्यायवाची है, ये है रात्रि का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा यामिनी जो है रात्रि का पर्यायवाची है। और भागीरथी जो है किसका पर्यायवाची है, तो ये है गंगा का, ठीक है, ध्यान रखिएगा गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आंसर आपको सभी आंसर मिल गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्थर शब्द का जो है पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यायवाची जो है मैंने बहुत ध्यानपूर्वक जो है सेलेक्ट होकर के जो है इसको जो है पेपर में शामिल किया है, तो ध्यान से सारे जो है 10 क्वेश्चन जो है पर्यायवाची के हैं, सभी याद होने चाहिए, ठीक है। तो पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखिए पाहन जो है पत्थर का पर्यायवाची है, ठीक है। और जो है उपल जो है पत्थर का पर्यायवाची है। पाषाण काल में जो है पत्थर काल को कहा जाता था, ठीक है, जब जहाँ लोग जो है रहने का आखेटक की तरह जो कार्य करते थे, तो देखिए तो ये भी पत्थर का पर्यायवाची। उरग जो है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखिएगा उरग जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है।
और जो है उपल और पाषाण के अलावा जो है पत्थर का पर्यायवाची और भी याद करिए तो रोड़ा, कहता नहीं जीवन में रोड़ा अटका देते हो यार, तो पत्थर लगा देना उसके जीवन में आगे, ठीक है। शिलाखंड जो है, कई बार जो है आपने शिला जो है यूज़ किया गया हो, शिलाखंड, ठीक है। या फिर अश्म, अश्म जो है इसको भी कहते हैं पत्थर, ध्यान रखिएगा अश्म जो है। और सबसे जो है प्रस्तर, ठीक है, प्रस्तर, ठीक है। तो प्रस्तर जो है आपने जो है अक्सर जो है भूगोल में इसका जो है नाम सुना होगा, प्रस्तर, ठीक है। उसके बाद शिला जो हो ही गया है, बाकी जो है सभी जो है पाहन, उपल और पाषाण, ये याद रखिएगा, ठीक है। इतने जो है पत्थर के पर्यायवाची, इसके अलावा जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर शब्द का जो है, मोर जो है वो किस जो है पर्यायवाची शब्द बताना है, कलापी, विशिक और तड़ित और विचक्षण। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो देखिए मोर शब्द का पर्यायवाची है कलापी, ध्यान रखिएगा। मोर को जो है मयूर भी कहते हैं, ठीक है, मयूर भी कहते हैं, ये सभी को पता होगा, लेकिन शिखंडी जो है बहुत लोगों को नहीं पता होगा। शिखंडी जो है इसको कहते हैं, मोर को शिखंडी भी कहते हैं। केकी जो है वो है, एक गाना चला था की डू यू लव मी वाला गाना चला था, तो उसमें लोग जो है गाड़ी से उतर के नाचने लग जाते थे, तो मोर की तरह नाचना वाला काम होता था ना, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और जो है नीलकंठ भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, नीलकंठ भी इसको जो है बोलते हैं, ठीक है। तो नीलकंठ जो है। अब इंपॉर्टेंट है सारंग। अभी मैंने आपको बताया था कि सारंग जो है सांप का पर्यायवाची है, तो सारंग जो है, सारंग ने बहुत सा रंग ऐसा नहीं होता है, तो मोर में बहुत सारे रंग होते हैं, सांप भी बहुत कलर के होते हैं, तो ऐसे मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो सारंग भी मोर का पर्यायवाची है। कई बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सारंग जो है केवल सांप का पर्यायवाची, बिल्कुल नहीं, सांप के अलावा जो है मोर का भी पर्यायवाची सारंग होता है, तो आप याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और है जिसे कहते हैं ध्वजी, ध्यान रखिएगा, ध्वज में कई कलर होते हैं, है ना, इस तरीके से याद करने के बता रहा हूँ। एक जो है जो ध्वज होता है उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, तो ध्वजी जो है मोर में भी बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक, तो मोर पंख, ठीक। तो इस तरीके से जो है याद करिएगा। ये सारे फैक्ट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर जो है पूछा जाता है। सारंग, ध्वजी, केकी, शिखंडी जो है या नीलकंठ जो है, इसको जो है अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछा जाने वाले ये पर्यायवाची शब्द है। तलवार जो है शब्द का जो है पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है, तो देखिए तलवार शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है, तो खड़ग जो है वो तलवार का पर्यायवाची माना जाता है, ठीक है। और जो है असी जो है तलवार का पर्यायवाची, करवाल जो है, ठीक है, पर्यायवाची है, लेकिन कुठार जो होता है वो तलवार का पर्यायवाची नहीं है। ये है ये पर्यायवाची है, क्या शब्द होता है उसके लिए भूल जा रहा हूँ, कुल्हाड़ी, ध्यान रखिएगा, ये एक कुल्हाड़ी के लिए शब्द माना जाता है। कुठार जो है कुल्हाड़ी का है, या फिर फरसा भी लिखा हो सकता है इसके बारे में, ठीक है। बाकी जो है तलवार के लिए खड़ग, वो एक गाना आता ना, खड़ग की धार से, इस तरीके से जो है, मैं भूल रहा हूँ, असी जो है, और करवाल, तो मुझे करवार, तू करवार, तलवार से मेरे करवार, ऐसे याद कर लीजिएगा, नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ जो है ये चीज़ें जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्व जो है पर्यायवाची किस शब्द का है, तो अश्व बहुत सिंपल है, लेकिन इसके जो है सारे पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए, अक्सर जो है पूछा जाता है। तो अश्व जो है शब्द का जो है पर्यायवाची है घोटक, ध्यान रखिएगा, अश्व जो है घोड़ा होता है, घोटक को भी जो है बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, घोटक या घोड़ा कह लीजिए। और इसके बाद जो है याद करने वाली है और बाजी, ठीक है। तो बाजी जो है वो घोड़े का पर्यायवाची है, बाजी घोड़े का पर्यायवाची है। इसके बाद जो है तुरंग, ध्यान रखिएगा, तुरंग जो है ये घोड़े का पर्यायवाची है, ठीक है। और रवि सुत जो है वो घोड़े का पर्यायवाची है, ठीक है। और सैंधव, ध्यान रखिएगा, सैंधव जो है घोड़े का पर्यायवाची है, ठीक है। इतने जो है आपको याद रखने हैं, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अनंत जो है, ये अनंत का पर्यायवाची होता है अपार। मैं एक मिनट कलर चेंज करने का प्रयास करता हूँ, ये देखते हैं। तो अनंत का जो है अपार, ठीक है, अपार है। और क्या हो सकता है, असीम हो सकता है, ठीक है, असीम नहीं है, असीम, अनंत तो इन्फिनिटी होता है ना, अपार, असीम, बेशुमार, तो ये सब जो है इसके पर्यायवाची है, ठीक है। और अब देखते हैं दूसरा कलर देखते हैं, दिनकर का पर्यायवाची जान लेते हैं। तो दिनकर का पर्यायवाची होता है सूर्य। सूर्य जो है दिनकर का पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिनकर का पर्यायवाची में से सूर्य का पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए। तो सूर्य का पर्यायवाची होता है दिनकर, रवि, भानु, ठीक है, और दिवाकर,
ठीक है, दिवाकर हो गया, और पतंग हो गया, पतंग, ठीक, पतंग। आदित्य, अक्सर आपने नाम सुना होगा आदित्य, तो आदित्य जो है वो सूर्य के नाम पर उसका नाम रखा जाता है, ठीक है, ठीक है। भानु, भास्कर और प्रभाकर, ये तो आपने सुना होगा, रवि, भानु, भास्कर, प्रभाकर, है ना, दिवाकर, तो ये तो है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, शशांक जो है शब्द का पर्यायवाची हमें बताना। तो देखिए, शशांक शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है, तो शशांक जो है शब्द का पर्यायवाची बहुत सिंपल है, सूर्य, किरण। सूर्य का मैंने अभी पर्यायवाची बताया, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, है ना, प्रभाकर, पतंग, आदित्य, ठीक। और जो है शशांक शब्द का सही पर्यायवाची है चंद्रमा। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा जो है इसका पर्यायवाची है। और इसके पर्यायवाची जान लेते हैं। तो देखिए, जो है शशांक को जो है सोम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा को सोम कहते हैं, ठीक है, सोम रस नहीं होता, तो ठीक। तो इस कई बार जो है कौन सा जो है त्यौहार होता है हमारे यहाँ, जिसमें जो है खीर को जो है चंद्रमा की रोशनी में रख करके कराया जाता है ताकि अमृत प्राप्त हो सके, है ना, तो ऐसा कुछ होता है ना, तो वो ध्यान रखिए, इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो सोम है, राकापति जो है इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, राकापति, ठीक है, राकापति जो है। मयंक, अक्सर जो है आपने नाम सुना होगा, तो मयंक जो है चंद्रमा के नाम पे इनको रखा गया है। शशि, ठीक है, तो शशि जो है वो चंद्रमा का जो है पर्यायवाची है, ठीक है। और उसके बाद जो है निशाकर, ध्यान रखिएगा, निशाकर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। राकेश, जो अक्सर जो है आपने जो है बहुत सारे नाम सुने होंगे, राकेश एक कॉमन है। और हिमकर भी जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। रजनीपति, ध्यान रखिएगा, रजनीपति जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो ये सारे जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, आपको याद रखने हैं, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाखा मृग जो है शब्द का पर्यायवाची देखिए, तो शाखा मृग जो है, ठीक है, तो वो उसका पर्यायवाची क्या है, हिरण, तोता, बानर, भौरा। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिन लोगों ने सी मार्क किया, बानर जो होता है शाखा मृग का पर्यायवाची। इसके अलावा जो है कपि भी इसका पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, कपि और कपीश तिहु लोक उजागर, ध्यान रखिएगा, कपीश जो है बानर का पर्यायवाची है। और हरि, ठीक है, हरि जो है बानर का पर्यायवाची है। मरकट जो है एक बानर का पर्यायवाची है। और कीश जो है, ठीक, ये भी बानर का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु के समीप जो है बैठने वाले को जो है क्या कहते हैं, गुरु के समीप जो है रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले जो है व्यक्ति को जो मतलब क्या कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द है। तो गुरु, ये यूपी जो है, अगर आरओ का जो है वैकेंसी जो है कुछ महीनों में आने वाली है, 2 महीने में बाद जो है वैकेंसी आ जाएगी आरओ एआरओ की। अभी से आप इसकी तैयारियां शुरू कर दीजिए। बहुत सिंपल पेपर होता है, प्री और मेंस जो है एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, और बिल्कुल रॉयल जॉब है, ठीक है। सचिवालय में जॉब है, लखनऊ के सचिवालय में आपकी नौकरी मिल जाएगी, आपको घर भी मिलेगा आपको, और जो है बढ़िया से 60-70 हज़ार की सैलरी मिलेगी, 60 हज़ार के करीब करीब। और छुट्टी जो है फ्राइडे सैटरडे छुट्टी जो मिलेगी। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन नहीं, सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु के समीप बैठने वाले को कहते हैं अंतेवासी, ध्यान रखिएगा, ऐसे व्यक्ति को जो है जो गुरु के समीप बैठकर जो है शिक्षा ग्रहण करता है उसे कहते हैं अंतेवासी। छात्रवासी, आश्रमवासी ये सब नहीं होता, या गुरुकुलवासी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आंसर अंतेवासी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस पेड़ के पत्ते जो है झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द बताना है। तो देखिए, प्रपर्ण, पत्रहीन, अपर्णा और अपत। तो देखिए इसके लिए एक शब्द है अपर्णा, ध्यान रखिएगा, अपर्णा है, ना कि पत्रहीन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अपर्णा जो है, जिस पेड़ के पत्ते जो है झड़ गए हों उसे कहते हैं अपर्णा, ठीक है। महल के जो है भीतरी भाग को जो है क्या कहा जाता है, तो महल का जो है भीतरी भाग होता है उसे कहते हैं गर्भगृह, अंतःपुर, भीतरी तल, रनिवास। तो देखिए इसका सही आंसर है अंतःपुर। 44 का बी आंसर है गर्भगृह जो होता है वो मंदिर का जो है गर्भ होता है, ध्यान रखिएगा, मंदिर का वह स्थान जहाँ पे देवी का निवास होता है, देवी का निवास स्थान होता है, ठीक है, जहाँ पे मूर्ति रखी होती है ना, ठीक है, आपने जो पूजा करने जाते हैं तो वही होता है, गर्भगृह बोलते हैं, ठीक है। और महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलक लगाने में जो है जिस अन्न, ठीक है, का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं। तो तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग होता है उसको कहा जाता है, देखिए, गेहूं होता है, जौ होता है, अक्षत होता है, तो और या उड़द होता है। तो देखिए ये होता है अक्षत, ध्यान रखिएगा। अक्सर जो है इसमें जो है चावल के जो है दाने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, चावल का जो है दाने का प्रयोग किया जाता है।
अक्षत इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोद में सोने वाली जो है स्त्री को जो है क्या कहा जाता है, इसके लिए एक शब्द है। तो देखिए अंकशाहिनी, अनिद्रिय, सिदित और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंकशाहिनी को जो है गोद में सोने वाली एक स्त्री को कहते हैं। ठीक है, अंक मतलब होता है गोद, ध्यान रखिएगा, अंक मतलब होता है गोद और शाइनी का मतलब होता है सोना। ठीक है, तो गोद में सोना हो गया। ठीक है, तो अंक शयन, शयन होता है सोना और शयन शाइनी होता है सोना, मतलब स्त्री के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है, ध्यान रखिएगा, अपने प्रिय से मिलने जाती है, वह स्त्री को क्या कहेंगे। तो देखिए इसका 4 ऑप्शंस हैं। सही आंसर इसका क्या है, तो देखिए इसका सही आंसर है अभिसारिका। इसका सही आंसर है अभिसारिका, जो है वो स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है। ठीक है, प्रेमिका को क्या होता है, प्रेम करने वाली स्त्री को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रेम करने वाली स्त्री होती है, प्रेम करने वाली स्त्री को कहते हैं। स्त्री इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, और नाटक में अभिनय करने वाली को नायिका कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। तो देखिए हम इसको इस तरीके से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को इससे सॉल्व कर लेंगे। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पश्चिम और उत्तर की बात कर रहा है, तो ये मतलब इस दिशा की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके कोण को क्या कहते हैं। तो देखिए इसके सही आंसर इसका क्या है, तो इसका सही आंसर है वायव्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको जो है वायव्य कहते हैं, वायव्य कहते हैं। ठीक है, इसका सी आंसर है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको कहें कि उत्तर और पूर्व, ध्यान रखिएगा, उत्तर और पूर्व दिशा को जो है क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ईशान कोण। ठीक है, ईशान कोण जो है उत्तर और पूर्व के जो है बीच का जो है कोण होता है, मध्यस्थ कोण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है, और ये जो पश्चिम और दक्षिण के जो है बीच का जो है कोण क्या होता है, तो देखिए ये कोण होता है नैतृत्य। नैतृत्य, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है ना यहाँ पे। ठीक है, वहीं पे पश्चिम, पूर्व और दक्षिण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आग्नेय। ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है पूछा जाता है क्वेश्चंस एग्जाम्स में। ठीक है, इस तरीके से जो है आप याद रखिएगा। ईशान कोण, देखिए ईशान कोण, वायव्य कोण, नैतृत्य कोण और आग्नेय कोण, ये चारों को जो है अपने तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका जन्म जो है कन्या के गर्भ से हुआ है। तो देखिए जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसके लिए एक शब्द है। यहाँ कन्या की जो बात कह रहा है वो अविवाहित कन्या की बात हो रही है, मतलब जिसकी शादी ना हुई हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिसकी शादी ना हुई हो उसके गर्भ से जो है पैदा हुआ बच्चा क्या कहलाता है। तो देखिए जो है इसका सही आंसर है, बहुत लोगों ने जो है अवैध पुत्र लगाया होगा, ये गलत है। ध्यान रखिएगा, इससे बच्चों को जो है कानीन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कानीन कहा जाता है ऐसे बच्चों को। ठीक है, तो गलत मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, जो कोई जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो देखिए जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, इसका सही जिजीविषा, जिज्ञासु या फिर जिज्ञासा या ज्ञातज्ञ। तो देखिए इसका सही आंसर है जिज्ञासु। ध्यान रखिएगा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। ठीक है, और जिज्ञासा होता है जिस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, ध्यान रखिएगा, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि के लिए जो है क्या एक शब्द है, तो देखिए अपराध जो है बोध से होने वाली ग्लानि को कहा जाता है पश्चाताप। ध्यान रखिएगा, आत्मग्लानि मत मार्क कर दीजिएगा, या निंदा और लज्जा बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर है अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को कहते हैं पश्चाताप होना। ठीक है, आत्मग्लानि होता है जब अपने आप जो है अपराध का बोध हो, मतलब अपने आप जो है इस तरीके का अपराध का बोध हो, अपने आप जो है ग्लानि महसूस हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसे आत्मग्लानि कहते हैं। पश्चाताप जो है अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को पश्चाताप कहते हैं, जब ये शब्द लिखा हो।
ठीक है। जब स्वयं से होने वाली जो है ग्लानि हो तो उसे कहते हैं आत्मग्लानि। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य में जो है रस से संबंधित जब क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस जो है अक्सर जो है पूछ लेते हैं। तो देखिए साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है, रस का मतलब होता है क्या होता है। तो साहित्य की मिठास है, किस रस का आनंद है, किसी फल का स्वाद की बात कर रहा है। तो साहित्य में रस का जो है मतलब होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, आनंदानुभूति। ठीक है। तो देखिए साहित्य को पढ़ के जो है जो रस की प्राप्ति होती है, चाहे वो वीर रस हो, है ना, चाहे वो क्रोध रस हो। कई बार जो है हम बुक्स पढ़ते हैं या कई बार स्टोरीज पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल खो जाते हैं, तो हमें जो है खोने में जो है आनंद मिलता है, जो हमें खोते हुए जो है हमें सुपर हीरो लैंडिंग जो होती है, कूदता है या मारता है, उस तरीके से जो रोमांच हमारे अंदर पैदा होता है वही उसी की बात कर रहा है कि किताबों को पढ़ के भी जो है इस तरीके के आनंद को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है डी नंबर है। किस भाव की जो है परिपक्व जो है अवस्था को जो है रस कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, परिपक्व मतलब किसी भाव के जो है मैच्योर अवस्था को जो है रस कहा जाता है। किस जो है, तो देखिए अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अस्थायी भाव। तो देखिए परिपक्व जो है किसी भाव की जो है परिपक्व अवस्था होती है उसे कहते हैं स्थायी भाव। ध्यान रखिएगा, स्थायी भाव कहते हैं इस परिपक्व अवस्था को। ठीक है। और स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा स्थायी भावों की संख्या होती है 9। ध्यान रखिएगा, इसका जो है स्थायी भाव की संख्या होती है 9 और हर एक रस में एक स्थायी भाव होता है। अगर हम देखें तो हर एक रस का एक स्थायी भाव ज़रूर होगा। ठीक है। लेकिन स्थायी भाव के संबंध में अगर पूछा जाए कि भरत मुनि ने, ध्यान रखिएगा दो चीज़ें हैं, स्थायी भावों की संख्या जो है 9 है और भरत मुनि ने जो है इसकी संख्या कितनी बताई है, तो भरत मुनि ने इसकी संख्या 8 बताई है। ध्यान रखिएगा, भरत मुनि के अनुसार जो है इसकी संख्या 8 है और इस वैसे नॉर्मल जो है 9 संख्याएं हैं। ठीक है। चलिए रस कहा जाता है। श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव क्या है, तो देखिए, तो मैंने अभी बताया, तो रस का जो है एक स्थायी भाव होता है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, तो देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो देखिए सही इसका आंसर है रति। ठीक। मैं एक एक क्वेश्चन जो है आपको 8 रस के बारे में बताता है, इसलिए मैंने जो है एक टॉपिक जो है यहाँ रख दिया है, आप जो है इन चीज़ों को देख सकते हैं। श्रृंगार रस जो होता है ये गलत लिख दिया है मैंने, तो श्रृंगार जो है हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध अशुद्ध में जो है पूछा जाता है, ना कि इस तरीके से लिखा जाता है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखा जाता। ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखा जाता, इसमें जो है शब्द का इस्तेमाल होता है इस तरीके से। ठीक। तो श्रृंगार रस जो होता है उसका जो है स्थायी भाव है रति, और हास रस का जो है, हंसने वाले रस का जो है स्थायी भाव है हास, और करुण रस जो होता है उसका स्थायी भाव होता है शोक करना। ठीक है। करुण मतलब रोने जैसा, है ना। रौद्र जिसमें गुस्सा होता है उसका स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस में स्थायी भाव की जो है प्राप्ति होगी आपको क्रोध की। वीर रस में जो है उत्साह मिलेगा। आप जो है अक्सर जो है वीर रस की कविताएं पढ़िए या वीर रस वाले सुपर जो है हीरोज़ वाली जो है आप जब मूवी देखते हैं तो उसमें उत्साह जो है, रोमांच आपका पैदा ही होगा उत्साह जो है। ठीक है। भयानक रस जो होता है, ठीक है, उसमें भय होता है। विभत्स जो है जुगुत्सा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विभत्स मतलब घिनापन वाला नहीं होता, नाले का पानी देख रहे हो, है ना, या मरा हुआ जानवर देख लो, तो जो विभत्स होता है ना, ज्ञान यार छी छी छी, इस तरीके से जो भाव आता है उसे कहते हैं जुगुत्सा। ठीक है। और अद्भुत रस को जो है विस्मय कहते हैं। कई बार जो है अद्भुत रस जो है एक है। ठीक है। अब जो है ये 7वां रस जो होता है ये शांत रस जो है, जिसे कहते हैं निर्वेद। ध्यान रखिएगा, निर्वेद जो है ये एक जो है नवा जो है भरत मुनि द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है रस जो है चयन करना है हमें, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक। तो देखिए इसका सही है, इसका सही आंसर है, ये क्या बता रहा है, तो देखिए इसमें जो है कौन सा रस है, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। सांसारिक जो है प्रेम से बिल्कुल मतलब हट जा रहा है, वैराग्य की भावना पैदा हो रही है व्यक्ति के अंदर, सांसारिक बिल्कुल मतलब शांत हो जा रहा है व्यक्ति। ठीक है। तो इसमें जो है जाके सिर मोर मुकुट मेरा कोई, तो इसमें शांत रस की भावना आ रही है। ध्यान रखिएगा, तो इससे जो है शांत रस की भावना आ रही है। इसका आंसर है ए। ठीक है। श्रृंगार यहाँ पे फिर से गलत लिखा है, श्रृंगार इसी रूप में लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा पेपर में। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिकै करुणा निधि रोए, निम्न में से कौन सा। बहुत सिंपल होता है ये जो है 8 जो 9 रस हैं
इनके बिल्कुल आप जो है एक बार जो है रस और इसके स्थायी भाव को याद कर लीजिए। उसके बाद जो है क्वेश्चंस को जो है समझने का प्रयास। देखिए, दीन सुदामा का नाम आपने सुना है, दीन दशा सहना करुणा तो मैंने आपको बताया है। तो ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं जो है रोने धोने वाली बात हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है रोने धोने की बात हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है सुदामा की जो है दशा देख करके बहुत आंसू बहा रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही क्या है आंसर? तो वियोग जो है क्या होता है? वियोग तो श्रृंगार जो होता है ये नायक नायिका के अलग होने पे होता है। वियोग जो है श्रृंगार नायक नायिका के प्रेम प्रेमिकाओं के अलग होने पे होता है। रौद्र जो होता है वो गुस्से का कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ शांत रस का तो है नहीं, तो यहाँ करुण रस है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करुण रस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। देखिए, इसमें से कौन सा रस है हमें बताना है। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सह करे और भवहनु हंसे, दैन कह नटी जाए। तो देखिए, बतरस लालच जो है इसमें जो है कौन सा जो है श्रृंगार है? तो इसमें जो है श्रृंगार है, इसमें श्रृंगार रस का जो है प्रधानता है, ध्यान रखिएगा, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। तो देखिए, रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो देखिए, रस जो है सूत्र के जनक है भरत मुनि, ध्यान रखिएगा। भरत मुनि के अनुसार जो है 8 प्रकार के रस हैं, ये आप याद रखिएगा। भरत मुनि के साथ 8 रस हैं। और वैसे अगर पूछा जाए कि भरत मुनि के जो है रस जो है कितने बताएं, तो 8 बताएं। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए काव्य में जो है रसों की जो है संख्या क्या है, तो रसों की संख्या आपको बतानी है 9, ठीक है। ये 2 तरीके से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। इन 9 रसों में 8 रसों में जो है श्रृंगार रस जो है वो सबसे महान रस माना जाता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ रस है, ध्यान रखिएगा। श्रृंगार रस जो है सर्वश्रेष्ठ रस है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59, मन रे तन कागज का पुतला, लाके बूंद बंसी जाए छिन में, गरब करे क्या इतना। इनमें से जो है कौन सा रस है? तो देखिए, मन को जो है बिल्कुल मन रे तन कागज का पुतला। तो देखिए, इसमें जो है शांत रस की जो है बात कही जा रही है। तो इसमें यह है कि इसमें कवि जो है तन को जो है कागज के पुतले के समान बता रहा है, ठीक है। इसमें जो है मतलब तन को जो है कागज के पुतले के समान जो है बताया जा रहा है, जो क्षण भर में जो है लागे बूंद, तो मतलब पानी की जो है बूंद पड़ते ही वो है नष्ट हो जाता है, ठीक है। फिर भी तन पर जो है लोग इतना गुमान करते हैं, इतना अहंकार करते हैं। इसलिए कह रहा है कि मतलब एक तरीके से कवि कहने की कोशिश कर रहा है कि ये तन पर ध्यान देना छोड़ो, ये सौंदर्य चीज़ें, लाली लिपस्टिक लगाना, शरीर बनाना और बड़े खान पान का ध्यान देना, इस पर ध्यान छोड़ो, परमात्मा पर ध्यान लगाओ, ठीक है। तो एक तरीके से जो है परमात्मा पर जो है प्रेम पैदा, अनुराग पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक प्रकार का शांत रस है, ध्यान रखिएगा, भक्ति रस के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं। तो भाव जो है किसके हृदय में रहते हैं? तो देखिए, इसको जो है भाव जो इसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं आश्रय, याद रखिएगा, उसको आश्रय कहते हैं। और जिसको देख करके भाव पैदा हो उसे कहते हैं आलम्बन। देखिए, ध्यान रखिएगा, देख कर जो है, देख कर भाव पैदा हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं आलम्बन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, भाव जिसके हृदय में रहते हो उसे आश्रय कहते हैं। आज के जो है 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वो भी इस तरीके के वीडियोस का लाभ ले सके। वीडियोस का जो है टारगेट था 50 लाइक्स का, मात्र है, बहुत 50 लाइक्स ज़्यादा नहीं होते। वीडियोस आपके स्टडी के लिए है, आपके जो है परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको अवॉइड मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।